हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? वेरी गुड। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ईश्वर हमें वो नहीं देता है जो हमें अच्छा लगता है। ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। आज मैं आपको एक बहुत ही पुरानी और शानदार कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो अपने खाता पीता घूमता पेड़ पे रहता और मस्त जीवन जिया करता था। एक दिन उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक हंस देख लिया और लोग हंस की तारीफ कर रहे थे और कौवे की बुराई कर रहे थे। कौवे को बहुत बुरा लगा। वहाँ से कौवा उड़कर और अपने पेड़ पर आकर बैठा। वहाँ पर बैठा बैठा कौवा रो रहा था। पेड़ के नीचे से एक साधु जा रहा था। अचानक जैसे ही साधु पेड़ के नीचे से जाने लगा, साधु के ऊपर पानी की एक बूंद गिरी। जैसे ही साधु ने वो बूंद देखी, उसने ऐसे ऊपर देखा तो उसने देखा कि ऊपर पेड़ पर बैठा कौवा रो रहा है। साधु ने कौवे से बोला, क्यों रो रहे हो? अपनी समस्या बताओ, 1 मिनट में हल कर दूंगा। कौवे ने बोला, क्या समस्या बताऊं? ये भी कोई रंग है? कोई अच्छा सा रंग भी नहीं है। काला बिल्कुल ख़राब रंग, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। ये भी कोई मेरा जीवन है? क्या आपने किसी को कौवा पाले हुए देखा है? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, ना कोई मुझे पालता है। ये भी कोई मेरी ज़िंदगी हुई? इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। साधु ने बोला, 1 मिनट में कुछ भी बना दूंगा, बोल तेरी इच्छा क्या है? कौवे ने झट से बोला, तो मुझे सफ़ेद रंग का हंस बना दो। साधु ने कहा, बना दूंगा, 1 मिनट में बना दूंगा, लेकिन पहले एक शर्त है। कौवे ने बोला, वो क्या है? साधु ने बोला, पहले जा और हंस को मिल तो आ कि वो क्या सोचता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। कौवा उड़कर हंस के पास जाता है और कौवे ने जाते ही हंस को बोला, अरे ओ हंस, वाह वाह, क्या तेरा रंग है सफ़ेद, लोग तेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, शांति का प्रतीक, इतना अच्छा रंग, क्या मज़े है रे तेरी ज़िंदगी में, तू तो बड़ा खुश होगा। हंस ने कहा, ये भी कोई ज़िंदगी है? लोग सिर्फ मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने आते हैं और जो फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें यही नहीं पता चलता कि फ़ोटो में मैं दिख भी रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। इस सफ़ेद रंग का क्या करूं? बेरंगी ज़िंदगी है। कोई अलग सा रंग हो तो मज़ा आए किसी और जैसा। कौवे ने कहा, किसकी तरफ इशारा है? किसका कह रहे हो? हंस ने बोला, कभी तोते को देखा है? वाह वाह, क्या रंग है, लाल लाल चोंच, हरा हरा तोता, मज़ा ही आ जाए देखकर। काश मैं बन पाऊँ तो मैं तोता बनूँ। तो कौवे ने बोला, चल मैं तेरे को एक साधु के पास ले जाता हूँ और वो हम दोनों को तोता बना सकता है। दोनों जल्दी से साधु के पास आए। उन्होंने अपनी बात बताई और इच्छा जाहिर की कि साधु साधु, हम तो तोता बनना चाहते हैं। साधु ने कहा, 1 मिनट में दोनों को तोता बना दूंगा, लेकिन शर्त वही है, पहले एक बार जाओ तोते से मिल तो आओ। दोनों गए साधु की बात मानकर। जंगल में गए, चारों तरफ खूब ढूंढा, पेड़ के चक्कर लगाए, काफ़ी देर तक तोता दिखाई ही नहीं दिया। बहुत देर के बाद उनको पेड़ पर बैठा एक तोता दिखा। दोनों वहाँ पर गए और उन्होंने बोला, अरे ओ तोते, हरे हरे रंग के, लाल लाल चोंच, गर्दन पे भी लाल लाल है, क्या मस्त है तेरी ज़िंदगी, सही जा रहे हो, लोग तेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, पालते हैं, मीठू मीठू बोलते हैं, इतने प्यार से रखते हैं, क्यों रे, बड़ी खुश होगा अपनी ज़िंदगी से? तोते ने कहा, ये भी कोई ज़िंदगी है? मुझे पालते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हैं। तुम दोनों तो आज़ाद हो, मैं पिंजरे में बंद रहता हूँ, तो ये भी कोई ज़िंदगी हुई? प्यार मिले लेकिन वो बंदिश में मिले, बंद होकर मिले। मैं तो मेरी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि तेरी नज़र में है कोई ऐसा जो तुझसे भी अच्छा हो और ज़िंदगी अच्छी जी रहा हो? तोते ने कहा, अरे वाह, कमाल की बात पूछी है। मोर है, मोर, इतना सुंदर मोर है और राष्ट्रीय पक्षी है। सब उसके साथ फ़ोटो क्या, उसको इतना सुंदर रखते हैं, वो नाचता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, सब लोग देखने लग जाते हैं, इतनी अच्छी उसकी आवाज़ है। ज़िंदगी हो तो मोर जैसी। तीनों की तीनों वहाँ से जाते हैं साधु के पास वापस और फिर बोलते हैं, साधु साधु, हम तीनों को तो मोर बना दो, हम तो मोर से ही खुश हैं। साधु ने कहा, मोर 1 मिनट में बना दूंगा तीनों को, लेकिन शर्त वही है।
कि मोर के पास जाओ और उससे पूछो। तो तीनों के तीनों साधु की बात मान के और मोर के पास चले जाते हैं। वहाँ पे कई देर मोर को ढूंढते हैं, फिर अचानक मोर मिलता है। कौवा मोर से बोलता है, अरे वाह रे मोर, तेरी तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, इतना सुंदर तेरे को लोग मानते हैं, राष्ट्रीय पक्षी है, इतना प्यार करते हैं, जैसे ही नाचते हो सब देखते हैं, वाह रे वाह क्या तेरी ज़िंदगी है। मोर ने बोला, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मुझे तो लोग रहने ही नहीं देते हैं, या तो मुझे चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं, और अगर मैं कहीं आज़ाद जंगल में घूम भी रहा होता हूँ तो लोग हमें मार देते हैं। अभी 1 घंटे पहले ही मेरी माँ को शिकारियों ने मार डाला और उसके पंख नोच लिए, और सारे पंख नोच लेते हैं और उनको बाज़ार में बेचकर पैसा कमाते हैं। हमारी भी कोई ज़िंदगी हुई, हमें मार के खुद पैसा कमाने लग रहे हैं, और जो आधे लोग मारते नहीं हैं वो हमारे पंखों को अपने घर में सजाते हैं। हमारी भी कोई ज़िंदगी हुई, मेरी ज़िंदगी तो कभी मत लेना। तो तोते ने और कौवे ने और हंस ने पूछा, किसकी ज़िंदगी सबसे बढ़िया है? तो मोर ने 1 मिनट में आंसर दिया, और मोर ने बोला, अरे ओ कौवे, तेरी ज़िंदगी सबसे बढ़िया है। कौवे ने कहा, वो कैसे? मोर ने कहा, मटन बिरयानी सुनी है, चिकन बिरयानी सुनी है? कौवा बोला, हाँ। तो मोर ने कहा, कौवा बिरयानी कभी सुनी है? कौवा बोला, इसका क्या मतलब है? मोर ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुझे कोई लोग पसंद नहीं करते, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुझे कोई लोग मारना भी नहीं चाहते हैं, कोई पिंजरे में बंद भी नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें आराम से रहने देते हैं, तुम्हें अपने जीवन का कोई भी खतरा नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी ज़िंदगी कौवे की है। हम सब तो किसी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी ज़िंदगी नहीं है। तो ये कहानी सुनाकर मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप सब जैसे भी हों, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छे हैं। भगवान ने बहुत सारे लोग बनाए हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ बनाई हैं, लेकिन आप अपने आप को मानकर चलें कि आप सबसे अच्छे हैं, और अपना कंपैरिजन किसी से भी आप ना करें। दूसरों के साथ तुलना करना बहुत ही गलत बात है। दूसरों के साथ तुलना करने से सिर्फ़ और सिर्फ दर्द मिलता है, खुशी नहीं मिलती। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम मानें और खुश रहें। याद रखें, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। एक नई कहानी के साथ फिर से मिलूंगी। टिल देन, बाय।